So, hello everyone and welcome to my YouTube channel. The topic I will cover today is market segment. See, market हम लोगों ने last video में study किया है and we have studied that it is a place where buyers and seller come together and they exchange something of value. Buyers give money, seller gives goods and services. So now, what is market segment? Market segment basically means, just let me highlight. Yeah, it is that portion of large market which individuals, group, organization share one or more characteristic that cause them to have relatively similar product needs. अब ये definition आपको अभी बहुत complex लग रही है, difficult लग रही है understand करने में. तो let me make it very simple for you. Market segment basic आप ये वाली definition learn करिए. Market segment is such dividing of a market in homogeneous subset of customer. ठीक है, अब देखो मैं इस डायग्राम से ज्यादा इजीली आप लोगों को ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट. ये देखिए, ये मार्केट है, यहाँ मिक्स टाइप के कस्टमर्स हैं. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कैसे कलर के थीम पे ये कैसे अलग अलग कस्टमर्स को किया है. लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में हम कलर को नहीं कंसिडर करते हैं. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ. देखिए, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं. अ, कुछ कस्टमर्स जो रेड में है, कुछ डार्क ब्लू में है, कोई लाइट ब्लू में. तो यहाँ मिक्स टाइप के कस्टमर्स हैं. दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मार्केट. मैं लिख देती हूँ, ठीक है. हेट्रोजीनियस मार्केट, मिक्स टाइप के डिफरेंट कस्टमर्स. तो इसको मिक्स टाइप के कस्टमर्स भी बोल दो या डिफरेंट टाइप के बोल दो. अब इस मिक्स टाइप के कस्टमर्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. ये फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज थर्ड. तो इस ग्रुप में सारे सेम टाइप के कस्टमर्स हैं. सेकेंड ग्रुप में भी सारे सेम टाइप के कस्टमर्स हैं, ब्लू. एंड थर्ड में भी सारे सेम टाइप के कस्टमर्स हैं, लाइट ब्लू वाले. तो हर ग्रुप में हमने सेम टाइप के कस्टमर्स को फिक्स कर दिया. तो जब सेम टाइप के कस्टमर्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस. होमोजीनियस मार्केट. इसको राइट, इसको मैं इधर कर लेती हूँ तो आपके लिए विजिबल हो जाए. राइट, तो मतलब क्या है? ये जो होमोजीनियस मार्केट है, होमोजीनियस मतलब हमने मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. तो हर सेगमेंट में जो हमने कस्टमर्स हैं, वो सेम टाइप के कस्टमर है, जिनकी सेम टाइप की नीड्स है, जिनकी सेम टाइप की वांट्स है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे सपोज ये जो हेट्रोजीनियस मार्केट है, ठीक है, ये वाली मार्केट, इसमें सारे मिक्स तरह के कस्टमर्स हैं. कुछ ओल्ड एज हैं, कुछ यंग हैं, कुछ टीनेजर्स हैं. तो ये मिक्स टाइप के कस्टमर है. सपोज मैं एक मार्केटर हूँ, मैं गुड्स बना रही हूँ सिर्फ टीनेजर्स के लिए, ट्रेंडी वॉचेस, ट्रेंडी क्लोथ्स. तो मैं पहले, ये मेरे लिए पूरी मार्केट को तो मैं नहीं सर्व करना चाहूंगी हेट्रोजीनियस को, क्योंकि यहाँ तो सारे तरह के कस्टमर्स हैं. तो मैं पहले मार्केट को सेगमेंट करूंगी, डिवाइड करूंगी. यहाँ पे ये टीनेज वाला है, ये टीनेज का है, ये वाला एडल्ट का है, एंड ये इन्फेंट्स का है, न्यू बॉर्न बेबीज के प्रोडक्ट्स के. तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारे जो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स थे मार्केट में, इनके अलग अलग ग्रुप बना लिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स. जैसे ये रेड वाले हैं, ये मैंने एज्यूम किया है कि ये सारे के सारे टीनेजर्स हैं. सबकी एक जैसी नीड्स है, एक जैसे प्रेफरेंसेस है, एक जैसी वांट्स है. सबको ट्रेंडी क्लोथ्स चाहिए, ट्रेंडी वॉचेस चाहिए, ट्रेंडिंग सन ग्लासेस चाहिए, ट्रेंडिंग मोबाइल्स चाहिए, ट्रेंडिंग शूज चाहिए. तो this process of dividing heterogeneous market into homogeneous market, it is called segmentation. तो ये जो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन आपको लग रही है, इसकी जगह आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि मार्केट सेगमेंट इज डिवाइडिंग. लिख लीजिए आप लोग, मैं धीरे धीरे बोल लेती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए.
Market segmentation is the process of dividing heterogeneous market into homogeneous market. Right? I think now with this diagram it is more clear to you. ओके यहाँ पे इन्होंने देखो सोप इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है. ठीक है, सोप इंडस्ट्री क्या करती है, अलग अलग तरह के सोप्स बनाती है अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए. राइट, तो लॉन्ड्री सोप बेसिकली कौन से होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं, जो वॉशिंग के पर्पस के काम आते हैं, चाहे आप उससे क्लोथ्स वॉश करो, कर्टन्स वॉश करो, बेड शीट्स करो एक्सेट्रा. तो इन सोप्स की मार्केट बहुत होती है बड़ी. ठीक है, जैसे रिन, सर्फ, निरमा एक्सेट्रा. तो ये एक अलग सेगमेंट हो गया. राइट, अलग सेगमेंट हो गया लॉन्ड्री सोप का. फिर है लो ग्रेड टॉयलेट सोप. ये हैंड्स और बॉडी वॉश करने के यूज होते हैं, लो प्राइस होता है. राइट, जैसे लाइफ बॉय, इनकी एक अलग सेगमेंट बन जाता है. फिर हाई क्वालिटी बॉडी सोप, ये ज्यादातर हाई इनकम ग्रुप्स यूज करते हैं. ठीक है, जैसे डेटोल सोप्स, डव, लक्स. तो इसका हम एक अलग सेगमेंट बना लेते हैं. इंडस्ट्रियल सोप, ये कौन सा होता है, जो मशीन्स वगैरह को वॉश करने के काम आता है, जैसे कार के इंजन, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर वर्किंग ऑन मशीन्स. तो जो लोग वर्कर्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या बड़े बड़े मशीन्स को यूज करते हैं, तो उनको यूज करने के बाद, रिपेयर करने के बाद देयर हैंड्स गेट वेरी ग्रीसी, ऑयली. तो उनके लिए जो सोप्स होते हैं, उनको हम उनके हैंड्स को वॉश करने के लिए जो सोप्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, उनको इंडस्ट्रियल सोप बोलते हैं. तो इनके एक अलग सेगमेंट है. तो अगर मैं इसको इसी डायग्राम के बेसिस में समझाऊं, तो यहाँ ये सोप की पूरी मार्केट है. लेकिन अब मैं अगर मार्केटर हूँ, ठीक है, यहाँ ये सोप की मार्केट, यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं. ठीक है, कस्टमर ए बी सी डी एफ. ठीक है, इसमें नहीं मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ, तो बट ऊपर की जो मार्केट है मिक्स टाइप के कस्टमर्स हैं. बट मैं एक मार्केटर हूँ जो सिर्फ सपोज इन सारे सोप में से इंडस्ट्रियल सोप बना रही हूँ. तो मैं क्या करूंगी, मैं एक अलग से उन सारे कस्टमर्स को एक साथ रख दूंगी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो मेनली कहाँ पे काम कर रहे हैं, कार रिपेयरिंग, मशीन रिपेयरिंग. तो मैं अपना ये जो सोप है सिर्फ इसी सेगमेंट को सर्व करूंगी. मैं बाकी कस्टमर्स को क्यों सर्व करूं, मेरा पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वो खरीदेंगे ही नहीं. तो इसलिए अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं उन कस्टमर्स के जो सेम, जिनकी नीड्स है, सेम जिनके वांट्स है. ठीक है, सो नाउ the next topic is virtual market, online market. So virtual market, online market, you are very much familiar. ठीक है, आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा all the time they are hooked on Instagram, YouTube, Swiggy यूज करते हो आप, Zomato ऐप यूज करते हो, Blinkit यूज करते हो. क्लिक ऑफ अ माउस यू ऑर्डर द थिंग्स एट होम. आपके दादी बोलती हैं, दादाजी बोलते हैं कि बेटा ये ऑर्डर कर दो, मेडिसिन ऑर्डर कर दो, आप एक सेकंड में ऑर्डर कर देते हो. तो वर्चुअल मार्केट्स होती कौन सी है, नॉन फिजिकल. दे आर नॉट ट्रेडिशनल मार्केट, नॉन फिजिकल मार्केट. राइट, दे आर नॉन फिजिकल. It is a market where a place where buyers purchase goods and services through internet. बेटा अगर पेपर में ये डेफिनेशन आती है, तो you are very much required to mention this word internet. आप गुड्स तो परचेज कर रहे हो, बट थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप नहीं आप ऑर्डर कर पाओगे. ठीक है, यहाँ पे मेन फीचर क्या है वर्चुअल मार्केट का, एब्सेंस ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन between buyer and seller. Buyers and seller do not meet face to face. They do not have face to face interaction. All the dealings are done through internet, right? और best part क्या है कि buyers they do not move out of their home. They just order it through the internet and the product get delivered at their home. And payment, there are various payment options: debit card, credit card, cash, COD, cash on delivery. तो आप लोग को, आप तो प्रैक्टिकली इसको यूज करते हो, आपको इसलिए ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. फिर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट हैवी डिस्काउंट. आपने देखा होगा कि जेप्टो जो है, आपको ऑर्डर करते हो तो 100 रुपीज ऑफ ऐसे डिस्काउंट्स देता है टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स. और क्यों डिस्काउंट दे पाते हैं, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल जो उनकी कॉस्ट है ना वो कम होती है,
क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडिशनल सेटअप नहीं करना, ऑफिस नहीं बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना, तो इसलिए उनकी कॉस्ट जो है कम होती है, तो वो आपको डिस्काउंट्स भी देते हैं। ठीक है, ये मार्केट जो है बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फैक्टर है। ये देखिए, अमेजोन है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, ज़बोंग है। अब तो ये काफ़ी रिप्लेस भी हो रहे हैं, नए नए आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, so this is all about this topic. Rest part I'm going to cover in the next video, so keep watching and please do subscribe to my YouTube channel, because in this way I feel motivated to upload more content, and hit the like button and do share with your friends. Thank you.